ठीक है, तो देखो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ओके, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेटअप फिर से ड्रॉ कर लिए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जेडएनएस का कोटिंग लगाया था। जेडएनएस की कोटिंग पूरे ट्यूब में थी, ठीक है। तो देखो जेडएनएस की कोटिंग पे जिंक सल्फाइड के कोटिंग पे क्या होता है, मैंने कहा ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, यानी कोई भी चीज इस पे आकर के अगर टकराएगी तो ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करता है। जैसे बिजली कड़क के ग्लो प्रोड्यूस होता है, वैसे ही कोई भी चीज इस पे आकर के टकराएगी तो ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर यहाँ पे टकराएगी, ग्लो यही शुरू हो जाएगा। जहां पे भी कोई चीज आकर के टकराई, कोई रेज या कोई भी चीज आकर के टकराई, तो वहां पे क्या होगा, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है। जेडएनएस की कोटिंग का यही पहचान है। तो जेडएनएस का कोटिंग एक्चुअली पूरे ट्यूब में था, ठीक है, बट हम लोग जनरली पीछे करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आगे उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जेजे थॉमसन ने क्या देखा था, इधर से कोई रेज चल के आ रही है और ये इधर जा रही है, इधर से कोई रेज चल के आ रही है और ये इधर जा रही है। ये कैसे पता चला कि इधर जा रही है, इसमें जो परफोरेशन था, छेद था, उससे रेज बाहर निकल के इस दीवार पे टकरा रही थी, ठीक है, इस दीवार पे टकरा रही थी। देखो उनको क्या करना था, अब जेजे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा, जेजे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो अब उनको प्रूव करना था ना, कुछ और डिटेलिंग बतानी थी उसके बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। नहीं तो फिर उतना कम कर देने से क्या, आखिर हुआ कैसे, उसमें है क्या, उसकी खासियत क्या है, ये सब तो बताना पड़ेगा ना, कि ये किया आपने तो किया कैसे, और इसमें किस फेनोमेना पे ये काम कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ से जो रेज आई ना, वो क्या हो रहा था, इसके सरफेस पे जब टकरा रही थी, ये जेडएनएस की कोटिंग पे टकरा रही थी, तो यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। इससे क्या पता चला कि जो रेज आई है, क्योंकि रेज तो दिखती नहीं है, लाइट की जैसी रेज है, तो लाइट की रेज आ रही है कंटिन्यूअसली, बट वो दिख नहीं रही, ठीक है, रेज ऐसे दिखेगी नहीं। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि रेज इधर से आई है, क्योंकि ग्रीन ग्लो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, जेडएनएस की कोटिंग के कारण ग्रीन ग्लो एनोड के पीछे प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, तो उससे क्या पता चलता है हमसे, हमें कि जरूर रेज कैथोड के तरफ से आई होगी, ठीक है। तो उन्होंने ये बात क्या कही, पहली बात क्या कही, आप यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। अच्छा ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो। देखो उन्होंने क्या कहा, द रेज coming from cathode, the rays coming from cathode is called cathode ray। जो रेज है वो कैथोड के तरफ से आ रही है, इधर के तरफ से आ रही है। क्यों, क्योंकि ग्रीन ग्लोज इधर प्रोड्यूस हुआ, तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, कैथोड रेज। ओके, क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग दूसरा बात क्या कह सकते हैं, दूसरा बात हमने नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि ये कैथोड से एनोड के तरफ मूव कर रही है, कैथोड से आ रही है और एनोड के तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि बाकी पूरे और इंटायर ट्यूब में कहीं पे भी ग्रीनिश ग्लो नहीं प्रोड्यूस हुआ, सिर्फ एनोड के पीछे प्रोड्यूस हुआ था। तो दूसरा बात उन्होंने कहा, these rays are moving from cathode to एनोड। ओके, अब देखो, अब उनको ये सोचना था कि जो ये रेज है, ये सीधे चल रही है या फिर टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, ये ट्रेवल किस पाथ में कर रही है, ट्रेवल ये कैसे कर रही है, सीधे कर रही है या टेढ़ी मेढ़ी कर रही है, ठीक है। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है,
और यहाँ पे सक्शन पंप होगा, ये परफोरेटेड है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने सोचा अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखें तो उसका जो शैडो कास्ट होगा, क्योंकि ये लाइट के फॉर्म में, स्पार्क के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में आ रही है, तो उन्होंने सोचा इसके बीच में अगर हम लोग कोई चीज को रख दे तो उसका जो शैडो कास्ट होगा, जो शैडो परछाई बनेगा, उसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रेज है वो सीधी आ रही है या टेढ़ी आ रही है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, अगर मैं, मेरा ये पाम, ठीक है, अगर इधर से रोशनी आ रही है, इस पे पड़ रही है, तो इसका शैडो सीधे इसके पीछे कास्ट होगा और सीधा कास्ट होगा, ठीक है। और अगर कोई रेस टेढ़ी मेरी आ रही है, तो कभी आप अगर नदी के किनारे खड़े हो गए तो आप वहां पे देखना आपकी शैडो थोड़ा ऐसे ऐसे, मतलब शैडो एकदम परफेक्ट कास्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मीडियम चेंज होने के कारण एयर से हम लोग वाटर में जाते हैं तो वहां पे शैडो थोड़ा डिफरेंट कास्ट होता है, क्योंकि रेस क्या होती है, थोड़ा बैंड हो जाती है वहां से, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के चक्कर में। तो देखो अगर मेरे पाम से आकर के रेस टकरा रही है, इसका शैडो जैसा मेरा पाम है वैसे ही दिखेगा और पीछे कास्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, गले में एक लॉकेट पहने थे, उसको उन्होंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे उसको डाला, ओके। तो उन्होंने क्या देखा स्विच ऑन करने के बाद कि इसका शैडो ठीक इधर कास्ट हो रही है, यहाँ पे इसकी शैडो कास्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 3D में इमेज नहीं बना सकते हैं, बट आप समझना कि जहाँ पे रखा है उसके जस्ट पीछे सेम वैसा ही शैडो कास्ट हो रही है जैसे ये दिख रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तभी उसका परफेक्ट जैसा वो लॉकेट था बिल्कुल वैसा ही उसका शैडो कास्ट हुआ, ओके। तो यहाँ से हम लोग तीसरी पॉइंट क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज ट्रेवल, cathode rays travel in a straight line। आप लोग अपना फोन कर लो, तो मैं खाने के लिए लेके आऊंगा, बड़ी मम्मी को बोलना ना प्लीज। इतने शोर में बैठ पड़ोगे बाबू, मार खाओगे, ओके। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन a straight line, ठीक है। और देखो ये क्या है, एक रेज है और ये किस फॉर्म में आ रही है, लाइट के फॉर्म में आ रही है, स्पार्क क्रिएट करते हुए आ रही है, इतनी ज्यादा वेट की हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी दिया है। तो इसकी जो स्पीड थी ना वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर थी। सी स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। तो ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो इस स्पीड से आ रही थी, ठीक है। अब देखो पांचों बात उनको, सॉरी नेक्स्ट बात उनको क्या यही कह दो, नेक्स्ट बात उन्होंने यही बताया था कि ये क्योंकि लाइट के फॉर्म में आ रही थी तो कैथोड रेज मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। अब देखो अब इनको क्या बताना था, जो पार्टिकल आ रही है रेज के फॉर्म में, क्या वो कोई मास भी कंटेन कर रहा है, क्या वो कोई मास कंटेन कर रहा है कि नहीं, इनको ये बात सोचना था कि वो ऐसे ही, जैसे देखो अगर यहाँ पे जो लाइट आ रही है, बल्ब से जो लाइट आ रही है, इसके पास कुछ ज्यादा हैवी मास नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि रोशनी में भी मास बहुत ज्यादा, इसके रेज में मास होती, तो अगर हम लोग जब बहुत कड़ी धूप में निकलते तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पे कोई कंकड़ फेंक रहा है, कंकड़ मार रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मास वाली चीज आपके ऊपर फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो आपको लगेगी, पता चलेगा कि हाँ आपको कुछ मारा जा रहा है, ठीक है। तो देखो उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए कि इसमें ये जो पार्टिकल जो रेज के फॉर्म में आ रही है क्या उसका कोई मास कंटेन है कि नहीं, तो उसके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक फेरी लिया। फेरी जानते हो क्या होता है, सब जानते हो फेरी क्या होता है मैम हाँ, ये बैटरी का वो जो बनाया है सिंबल वो गलत है, एक बड़ा सा लाइन हट जाएगा।
ये छोटा लाइन है, ये बड़ा ये है। वो मैम 2 छोटा तो 2 बड़ा, 3 छोटा तो 3 बड़ा होता है। अच्छा अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे ये फिगर ठीक है, यहाँ पे ठीक है। उसको मैंने अभी अभी 2-3 जगह पे और फिगर बनाना पड़ेगा, तो उतना परफेक्ट फिगर पे अगर जाएंगे तो फिर बाकी पॉइंट से हम लोग पीछे रह जाएंगे। ओके, इसलिए मैंने इसको बना दिया। चलो ठीक कर देती हूँ। ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, इससे कनेक्टेड है। मैं बार बार एनोड और कैथोड नहीं लिखूंगी बेटा। आप समझ जाना कि जो छोटी वाली लाइन से जुड़ा है वो आपका कैथोड होगा, जो बड़ी लाइन से जुड़ा है वो आपका एनोड होगा। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, तो उन्होंने क्या देखा, जो ये कैथोड रेज है वो स्पीड ऑफ लाइट के मूव करेगी। स्पीड ऑफ लाइट, ओके, यानी c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हो गया था। ठीक है, अब क्या देखना था कि ये जो रेज है, जो पार्टिकल रेज के फॉर्म में आ रही है, जो कैथोड से आकर के एनोड की तरफ जा रही हैं, क्या उनके पास कोई मास है कि नहीं। उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, एक फेरी लिया। फेरी क्या होता है, बचपन में आपने देखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर का कुछ होता है जो हम लोग मेले से खरीदते हैं। इसको पकड़ो और इसको थोड़ा हवा में तेज से लेके दौड़ो। हवा में दौड़ोगे तो ये क्या होगा, ऐसे हवा के विपरीत दिशा में घूमना शुरू करता है, या एक पंखी। ठीक है, या एक पंखी। ओके, पंखा, फैन। ठीक है, तो देखो ये कब घूमेगा, ये तभी घूमेगा जब कोई इधर से आकर के टकराए। इससे आकर के जब तेज हवा के पास भी क्या होता है, मास होता है। एयर तो कंटेन मास, राइट। तो एयर आकर के यहाँ पे टकराती है तो ये इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, एयर अगर इधर से आ रही है तो ये आपका इधर की तरफ यहाँ पे टकराएगी, इधर रोटेट हो गया। या फिर क्या है, अगर ये एयर नहीं है तो हम लोग अगर फिंगर से ऐसे करें, या कोई चीज से अगर हम लोग इसको यहाँ पे मारे तो ये इधर की तरफ रोटेटेगा। अगर यहाँ पे मारे तो इधर की तरफ रोटेट होगा। तो ऐसे ही एक फेरी इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग इसको रखते हैं और रख के देखें कि ये रोटेट हो रहा है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा कि इस रेज के पास मास है कि नहीं है। ओके, तो अब देखो, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे थोड़ा फिगर में इरेज करूंगी। आप लोग इकट्ठे फिगर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा छोड़ो हटाओ, मैं इस फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ। देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिक्स करके एक फेरी को यहाँ पे कुछ फिक्स किया, और यहाँ पे एक फेरी बांध दी इसके सहारे। फेरी यानी एकदम छोटा पंखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, ये रोटेट है होनी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये प्रॉपर्टीज इसके बहुत गौर से सुनना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे रटोगे ना तो फिर रटते रह जाओगे, बार बार भूलोगे। लेकिन लॉजिक समझ लोगे पीछे का, फिर आपको एकदम याद रहेगा और कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो लॉजिक से समझते जाओ, वरना रटोगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर इसका रटोगे, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी भी रटनी पड़ेगी, उतना नहीं रट सकते हैं हम लोग। ओके, तो देखो अब उन्होंने क्या देखा, ये फेरी लगाने के बाद जब फिर यहाँ से स्विच ऑन करी तो ये फेरी घूमने लगा। जैसे सपोज ये क्या होता है, स्टैंड फैन टाइप का, मान लो छोटा स्टैंड फैन तो सर, तो ये घूमना शुरू हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग बता सकते हैं कि ये जो रेज है ये कुछ ना कुछ मास कंटेन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने पांचवा पॉइंट क्या दिया, कैथोड रेज कंटेन, कैथोड रेज, आप लोग फोन करके रखो बाबू, आपका फोन बार बार अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, कैथोड रेज कंटेन्स particle that have mass. ओके, अब कितना मास है क्या है वो हमको बाद में पता चलेगा। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा
स्पीड स्पीड है, स्पीड यानी वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। और यहाँ पे हमारा मास है, तो जिस जिस भी चीज के पास, अगर हमारा जिस भी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड भी है और मास भी है, तो वहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके पास मोमेंटम भी होगा। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसके बारे में फिजिक्स में आप पढ़ोगे डिटेल में। तो पी होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। ओके, वेलोसिटी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 6 पॉइंट इन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज हैव मोमेंटम, क्योंकि मास है और वेलोसिटी है तो फिर मोमेंटम भी है मोमेंटम। ओके, ये सारे पॉइंट आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब बताना ये था कि ये जो पार्टिकल है इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो देखो अब ये आ रहा है निगेटिव के तरफ से, किधर आ रहा है, पॉजिटिव के तरफ। एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और ये कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, क्योंकि हम लोग इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, ठीक है। तो देखो जब ये नेगेटिव की तरफ से आ रहा है और पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, तो हम लोग एक बात जानते हैं पहले से ही, अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो अब एब्सोल्युटली इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके आगे की पॉइंट, ऐसा जो मैं 7th पॉइंट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो 7th पॉइंट क्या कहा इन्होंने, द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, और यहीं पे उन्होंने उसका क्या नाम दिया, नेगेटिवली चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन जाकर के फाइनली डिस्कवर हो गया, ठीक है। इन्होंने इसी वे में, इसी एक्सपेरिमेंट के कारण जब उस पर और स्टडी करने लगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अभी और भी कुछ बातें बताएंगे काफी अच्छी, ठीक है। और इस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का। ओके, चलो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात पढ़ते हैं। अमन आप क्या कर रहे हो बाबू, आपका वीडियो ऑफ कर लो। इतने शोरगुल में क्यों बैठे हो अमन। चलो हो गया, आगे बढ़े। ओके, ओके, अब देखो मैम हाँ, मैम आप जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बता रही थी उसका क्या हुआ? क्या पॉजिटिव नेगेटिव जो बताया था उसका क्या, नहीं समझी क्या पूछ रहे हो। आप 7th पॉइंट में अभी बता रही थी नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में। हाँ, तो कैथोड हमारा क्या होता है, आपका निगेटिव से के तरफ से आता है और पॉजिटिव के तरफ जाता है। इससे क्या पता चला कि कैथोड हमारा निगेटिव, सॉरी, ये जो कैथोड रेज हैं वो कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो। यस मैम। अच्छा, आपका क्या डिस्कनेक्ट हो गया था क्या बीच में। बीच में मैम पूरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अच्छा, तो इसीलिए, ओके, ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, इसको चेक किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसको ये अब चेक करेंगे, ठीक है। देखो उन्होंने क्या किया, सी सैप मैग्नेट लिया, सी सैप मैग्नेट दुनिया का, हाँ यस बता, आगे डिस्कस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अभी देखो मास कितना है, चार्ज कितना है, ये सब देखेंगे। ओके तो देखो यहाँ पे दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट होता है सी शेप मैग्नेट, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखो इसको हॉर्स मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स मैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, हाँ इसको हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो घोड़े के नाल का शेप भी कुछ ऐसे ही होता है, इसलिए इसको हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, और सी शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। हॉर्सशू या सी शेप मैग्नेट ये दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट होता है। ऐसा क्यों है, ये इतना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि देखो अभी तक जितने भी मैग्नेट होते हैं इसके अलावा उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट सी शेप मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आमने सामने हो जाते हैं, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के आमने सामने होने के कारण क्या होता है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो देखो अब इसी का ये यूज करेंगे इसमें, ओके, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स का ये यूज करेंगे इसमें, ओके। अब देखो ठीक है, अच्छा ओके, इससे पहले आप एक बात और समझ लो, इन्होंने एक चीज और किया था, ये जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा कि वो नेगेटिव टर्मिनल से आती है और पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाती है, ठीक है। तो उसको और अच्छे से प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि इतनी प्रूफ देनी पड़ रही, क्योंकि ये रेज है वो डायरेक्ट दिख नहीं सकती थी, वो आते हुए दिख नहीं रही थी, जो भी पता पड़ता उसके बारे में वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता। तो उन्होंने क्या किया था, उसको और पुख्ता करने के लिए कि उस पर चार्ज कैसा है, एक प्लेट लिया था, एक मेटेलिक प्लेट यहाँ पे लगाया, एक मेटेलिक प्लेट यहाँ पे लगाया उन्होंने, ठीक है, और इसको वायर से कनेक्ट किया और एक छोटी सी बैटरी से कनेक्ट किया। उतनी पावरफुल बैटरी यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, एक छोटी सी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ी वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पे हो गया नेगेटिव का चार्ज और इस पे हो गया पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, देखो जब हम लोग, ये तो हमारा क्या है, इसके पास पहुंचती, ये हमारे एनोड के पास जब पहुंचता उसके पहले ही जैसे ही यहाँ से ये रेज आनी शुरू हुई, फिर क्या हुआ, इसको क्या दिखा कि इसको पहले ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना पाथ चेंज करके इधर की तरफ डेविएट हो गई। ये कैसे पता चला इधर डेविएट हुई, दिखा तो नहीं, कैसे पता चला, जो ग्रीनिश ग्लो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो ग्रीनिश ग्लो अब यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा। तो इससे पता ये डेविएट क्यों हुआ, हाँ, क्योंकि डेविएट हुआ क्यों, बता रही हूँ, यहाँ पे जब ये डेविएट हुआ पॉजिटिव की तरफ तो ग्रीनिश ग्लो यहाँ पे होने लगी। इससे क्या पता चला कि ये जो चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज है, जो पार्टिकल है जो रेज के फॉर्म में आ रही है वो निगेटिवली चार्ज है, तभी वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रहा। डेविएट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव का चार्ज था और इसके पहले ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज रख दिया, तो ये निगेटिव है, इसको जहां पे पॉजिटिविटी दिखेगा उधर की तरफ ये झुकेगा, जहां पे इसको पॉजिटिविटी दिखेगा उधर की तरफ झुकेगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिविटी था लेकिन आपने इससे पहले ही इसका रास्ता आसान कर दिया और पहले ही इसको आप पॉजिटिविटी दे दिए, यहाँ पे ही आपने ये प्लेट रख दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ से ये इस प्लेट के तरफ आकर के झुकने लगी, तो ग्रीनिश ग्लो यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा। इससे पता चला कि ये जानकारी पुख्ता हो गई कि ये जो
पार्टिकल आ रही है उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पता पहले से था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस जानकारी को पुख्ता करी। ओके, अब आ जाओ, देखो इन्होंने क्या किया, ये रखा ये मैग्नेट का सीसो मैग्नेट, हर्ट्जो मैग्नेट का इन्होंने यूज किया, ठीक है। अब देखो हर्ट्जो मैग्नेट को यूज करने से क्या होगा, देखो अब इन्होंने क्या किया, इसको ओके, इसको कहाँ पे रखा, एक बार और से ड्रॉ कर लो रफ डायग्राम। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये बैटरी नहीं, बैटरा ही होगा अभी, लेकिन अभी मैं हो गया छोटा बना दी। ओके, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रखा इस सीसो मैग्नेट को, एक बड़ा सा हर्ट्जो मैग्नेट, सी शेप मैग्नेट लिया और उसको इन्होंने यहाँ पे रखा। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल, ओके। तो देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने के कारण यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जाता है, इसके बीच में यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब देखा, इसको रखने के बाद जब इधर से जो रेज आ रही थी ना, वो इधर से आ रही थी, तो इस फ्लक्स के कारण ये क्या हो रही थी, इधर की तरफ डेविएट, यहाँ से बाहर निकल जा रही थी इधर, ठीक है। जैसे इस फ्लक्स में पड़ रही थी, इस फ्लक्स में ये रेज पड़ रही थी, तो ये इधर की तरफ डेविएट हो जा रहा था, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या कहा कि ये जो रेज है वो मैग्नेटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएशन शो किया। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट और डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे कह सकते हैं कैथोड रेज डिफ्लेक्ट एंड डेविएट और डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में भी डेविएट होता है, ठीक है। लिखो यहाँ पे 8th पॉइंट, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज ही आपका इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इसका नाम नामांकन हो चुका है, ठीक है। कैथोड रेज ट्रेवल with speed of light and have momentum। अगर मोमेंटम नहीं होता ना तो ये इस फील्ड में डेविएट नहीं होती, ठीक है। मोमेंटम, therefore they deviate in magnetic field, okay। deviate in magnetic field। आपका फोन अनम्यूट है, आप लोग म्यूट कर लो, नहीं तो आपके फोन की फिर आवाज गूंजने लगती है। सौरभ राज, ओके म्यूट कर दिया मैंने। बोलो आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ नहीं, ओके ठीक है। तो देखो इतना एक्सपेरिमेंट करने, हमारा मीटिंग एंड होने वाला, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतनी सारी बातें इन्होंने बता दी थी, एक्सपेरिमेंट कर दिया था, बट अब इनके कुछ दोस्त लोगों को जलन होनी शुरू हुई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये सारी बातें हैं, ऐसा है तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो उसका उस पे चार्ज है, कह रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्ज कितना है, इन सब बारे में पूछना शुरू करी। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या किया, चार्ज और मास के रिगार्डिंग इन्होंने अपना क्या बात रखी या क्या एक्सपेरिमेंट किया, अब उसको